आज के क्लास में बच्चे शुरू करेंगे। क्लास हमारा जो चैप्टर है क्या है, क्लास 10th का चैप्टर लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लाइट में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ लिया था, मिरर वाला। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो रिलेटेड टॉपिक थे वो सारे हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिए हैं और इसका होमवर्क का अभी तक रिस्पॉन्स हमको आया नहीं बच्चे। ठीक है, फिर भी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और जो आज का क्लास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बेसिकली दो मीडियम हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास दो मीडियम है। दो मीडियम में होता क्या है, ये एक लाइन से मैं अगर ड्रॉ कर दूं, ये हमारा मीडियम 1, ये हमारा मीडियम 2, ये हमारा मीडियम 2। बेसिकली होगा क्या, जो भी रे ऑफ लाइट आती है मीडियम 1 से या मीडियम 2 से, ठीक है, दूसरे मीडियम में, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो भी रे ऑफ लाइट पास करेगा, जो भी रे ऑफ लाइट पास करेगा वो अपना पाथ से चेंज हो जाता है, वो अपना पाथ चेंज कर लेता है। समझ रहे बच्चे? ठीक है, सबमिट कर दीजिएगा शाम तक। देखिए, जब भी दो मीडियम हुए ना हमारे पास, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है हमारे पास, जब भी दो मीडियम है तो मीडियम 1 में मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है हमारे पास, IR इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। ये जो लाइन है ये दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो इंसिडेंट रे, अगर ये दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, तो इसका जो ओरिजिनल पाथ होना चाहिए, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होना चाहिए, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होना चाहिए, ये डॉटेड में बना रहा हूँ बच्चे, एकदम उसी के डायरेक्शन में। इस लाइट को बेसिकली ये पाथ ट्रैवल करना चाहिए, इस लाइट को बेसिकली ये पाथ ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन ये लाइट ये पाथ ट्रैवल ना करके कुछ ये पाथ ट्रैवल करता है, कुछ ये पाथ ट्रैवल करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही पाथ, लेकिन ये ऐसा होता है क्या ना, जो इसका प्री डिफाइंड पाथ है, उस प्री डिफाइंड पाथ में ना जाकर ये अपना पाथ चेंज कर लेता है। यहाँ बस एक समझाने के लिए रेड वाला मैंने बनाया है। ये जो लाइट है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है बच्चे, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली है क्या, जब एक मीडियम से एक लाइट अपने आती है तो अपने किसी ना किसी पाथ पे आ रही होगी, ठीक है, लेकिन दूसरे मीडियम में वो उसी पाथ पर ना चल के अपना पाथ चेंज कर लेती है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर बच्चे? इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखिए, अगर एंगल हमको बताना हो, एंगल कौन कौन से क्या क्या एंगल हमारे पास हैं, हमारे पास एक एंगल है ये आई, हमको पता है जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। यहाँ पे एंगल हमारे पास है आर, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ बोलेंगे। ठीक है, यानी इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये बात हम क्यों कर रहे हैं, अभी जस्ट पिछले वाला टॉपिक में हमने देखा कि जो रे ऑफ लाइट है वो अपना पाथ चेंज कर ले रही है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, इसीलिए उसको समझने के लिए हम वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम बात करेंगे, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम।
अच्छा, वर्ड ये ऑप्टिकल वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं बच्चे? माइक ऑन कर लीजिए, बताइए हमको, रिस्पांस पूरा आइए, पूरा पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में। बच्चे ये ऑप्टिकल वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं? ये जो भी मीडियम है, ये मीडियम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लाइट हमारा पास कर सके। ये जो भी मीडियम है, मीडियम हमारा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हमारा लाइट पास हो सकता है, लाइट हमारा चल सकता है, ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं। वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है हमको बच्चे? वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है हमको? वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है हमको? ये कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में इससे कुछ कम होता है, लेकिन फिर भी हम इक्वल मान लेते हैं इसको कि एयर में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इन एयर आल्सो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो भी 3 × इसको इक्वलेंट मान लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इससे थोड़ा कम होता है, लेकिन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसको हम मानते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, जो मीडियम है बच्चे, दो वर्ड हमारे पास आता है। इसको आगे पढ़ने से पहले हमारे पास दो वर्ड आते हैं। कौन कौन से? पहले एक ऑप्टिकली रेरर मीडियम, और दूसरा होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। कोई डाउट यहाँ तक बच्चे? इसका मतलब क्या? ऑप्टिकली रेरर का क्या मतलब है, ऑप्टिकली डेंसर का क्या मतलब? ठीक है, अगर इसको ध्यान से समझें, जैसे हमारा लाइट बहुत इजीली ट्रैवल कर सके, वो ऑप्टिकली रेरर मीडियम। जिसमें हमारा लाइट इजीली ट्रैवल नहीं कर सकता हो, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। समझ रहे हैं? वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जैसे कि एग्जाम्पल में बताते हैं, जो एयर है हमारा, जो वाटर है हमारा, और एक और ले लेते हैं ग्लास हमारे पास। जो एयर, वाटर, ग्लास हैं, इनमें स्पीड क्या होगी लाइट की? एयर क्या हमने देखा, नियरली हमने मान लिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में इसकी स्पीड हो जाती है 2 × 25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही इसकी ग्लास में जो स्पीड हो जाती है, वो हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हमने बोला कि लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है, तो यहाँ पे हमने ये नहीं बोला कि नॉर्मल की तरफ जा रही है या नॉर्मल से अवे जा रही है। ठीक है, ये बात अभी हम नहीं करेंगे यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें हम देखेंगे। पहले हम बस इतना तो समझ जाएं कि लाइट अपना पाथ चेंज कर रही है क्या। समझ रहे हैं? पहले हम इतना तो समझ जाएं कि लाइट अपना पाथ चेंज कर रही है क्या, जो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, ये स्पीड हो गया। अगर हम नॉर्मल एग्जांपल लें बच्चे, नॉर्मल एग्जांपल लें, हम ज़मीन पर रन कर रहा है, एक बच्चा है, ये रन कर रहा है। ये जो आसपास सराउंडिंग है, ये एयर है, आसपास सराउंडिंग है, ये एयर है। और रनिंग करने में इसका जो फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं वो F लग रहा है, इसकी जो एनर्जी लग रही है वो E लग रही है, मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन यही सेम बच्चा अगर ये वाटर में रन करे, मीडियम हमने चेंज कर लिया, अगर ये वाटर में रन करे सेम एनर्जी के साथ, एनर्जी नहीं चेंज होना चाहिए, तो क्या इसकी स्पीड अगर यहाँ V थी और अगर इसकी स्पीड यहाँ पे मान लीजिए VA मान लीजिए या VW मान लेता हूँ मैं, तो कौन सी स्पीड ज़्यादा होगी बच्चे? सेम एनर्जी के साथ जो एयर वाली स्पीड है वो हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, सेम गोज फॉर लाइट। जब डेंसर मीडियम होगा तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, जो एग्जांपल में आपने देखा। वाटर से ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस ग्लास है, इसलिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड और स्लो हो गई। वाटर में इसकी, वाटर जो है एयर से थोड़ा सा डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है। देखिए बच्चे, जब भी हम रिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ेंगे
इसमें जब भी हम डेंसर की बात करेंगे हमेशा वर्ड आप यूज करेंगे ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है, बिकॉज हम लाइट के ट्रैवल करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई डेंसर मीडियम हमको नहीं लेना है जहां हमारे लाइट ट्रैवल ही ना कर सके, समझ रहे हैं। तो हम हमेशा ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसी में चीज़ें में अगर मैं बता पूछूं कि एयर जो है इन कंपैरिजन टू वाटर, एयर जो है इन कंपैरिजन टू वाटर ऑप्टिकली रेयर है या डेंसर? एयर जो है इन कंपैरिजन टू वाटर ऑप्टिकली रेयर है या डेंसर? ये हमारा रेयर होगा, यानी एयर जो है हमारा इन कंपैरिजन टू वाटर ऑप्टिकली रेयर होगा। अच्छा, वाटर इन कंपैरिजन टू ग्लास ऑप्टिकली रेयर है या डेंसर? ऑप्टिकली रेयर है या डेंसर बच्चे? ऑप्टिकली रेयर होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, ये जो वाटर है इन कंपैरिजन टू एयर क्या होगा? वाटर इन कंपैरिजन टू एयर क्या होगा? ऑप्टिकली रेयर या डेंसर? ऑप्टिकली डेंसर, ओके। वाटर का अगर मैं एयर से कंपैरिजन करूं तो वाटर हमारा क्या होगा? ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। अगर वही वाटर का मैं ग्लास से कंपैरिजन करूं, अगर वाटर का ग्लास से कंपैरिजन करूं तो वाटर हमारा क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली रेयर। क्लियर हो गया बच्चे? यही जो ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को डिफाइन करते हैं, ये जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है जो हम बोलते हैं ना ऑप्टिकली रेयर, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर, इसको हम किससे डिफाइन करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक टर्म हम यूज करते हैं जो ऑप्टिकली रेयर इनका रिलेशन बताता है, ऑप्टिकली रेयर ऑप्टिकली डेंसर का वर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, बेसिकली वो रिलेशन वो डिफाइन करता है दो मीडियम को एक दूसरे के कंपैरिजन में, कौन से रेयर हैं कौन से डेंसर हैं। बेसिकली आप कौन सा मीडियम वो ऑप्टिकली रेयर है, कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है। वो लाइट को अलाउ, उसकी स्पीड कितना अलाउ करेगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। किसी भी लाइट को वो किस स्पीड से ट्रेवल करने देगा अपने मीडियम में, ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। क्लियर? एक वर्ड आता है बच्चे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक वर्ड आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको जब लिखते हैं हम लिखते हैं इसको इक्वल्स टू में, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा उसको देख लेते हैं। इसका एक्सप्रेशन होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर लेते हैं डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई डाउट बच्चे? जो भी हम स्पीड ऑफ लाइट इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, इन दैट केस, यहाँ पे इंडेक्स है, इन दैट केस द रेशियो विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ से अगर आप देखो, आपसे अगर मान लीजिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का दिया हुआ है, अगर स्पीड ऑफ लाइट हमको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम पूछता है तो क्या मैं फाइंड कर दूंगा यहाँ से बच्चे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, जब इसको मैं रिप्रेजेंट करूं एन इज इक्वल्स टू सी बाई वी, ये वी क्या है? मीडियम में उसकी स्पीड, और सी क्या है? वैक्यूम में या फिर एयर में उसकी स्पीड। ये उसका कौन है? ये लाइट है, लाइट की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइट की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बात करें अगर, तो कंपेयर करता है, बेसिकली बताता है कि ये उस मीडियम में कोई लाइट किस स्पीड से चल सकती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको वो बताता है, ठीक है। यहाँ से सिंपली देखो आप लिख लोगे v इज इक्वल्स टू सी बाई एन, ठीक है।
V इज इक्वल टू सी बाई एन। जिस जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस मीडियम में लाइट की स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, उस मीडियम में लाइट की स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। अगर कोई आपसे रिफ्रैक्ट पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आप बोलोगे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट को उस मीडियम में किस स्पीड से चलेगा वो उसको अलाउ करता है। ठीक है, लाइट उस मीडियम में किस स्पीड से चलेगा ये परमिशन कौन देता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। ठीक है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। अच्छा, इसके बाद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से प्रॉब्लम आता है कि इसका यूनिट क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा? देखो आप, वेलोसिटी है, सॉरी ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिवाइडेड वेलोसिटी, नो यूनिट, इसका कुछ यूनिट नहीं होगा। ठीक है, नो यूनिट, ये एक प्योर नंबर होगा, ये एक प्योर नंबर होगा। इसके पास एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ आइडिया है बच्चे क्या होगा रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चे, ओके, देखिए जो भी रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा हमारे पास, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए है क्या, अगर मेरे पास दो मीडियम है तो मीडियम वन, मान लीजिए मीडियम वन है, मीडियम टू है, ये है मीडियम वन, एक और मीडियम ले लेते हैं कुछ ये, ठीक है, मीडियम वन है और मीडियम टू है। अगर मैं इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन करूं तो वही है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि हम लिखते हैं एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, जिसको लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। इसको अगर मैं फर्दर आगे मैं बढ़ूँ, इसको क्या और लिखा जा सकता है, जैसे कि मैंने देखा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम विच इज V2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम दैट इज V1। यहाँ से देखो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल्स टू, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल्स टू V ऊपर चला जाएगा तो V1 बाई V2। कोई डाउट बच्चे यहाँ पे? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, इसी में एक चीज और देखते हैं। अच्छा, मीडियम टू का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन देख लिया, तो क्या मैं मीडियम वन का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन टू नहीं देख सकता हूँ? जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। ठीक है, इज इक्वल्स टू, हम किसको क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। ठीक है, इसको हमने जब शुरुआत में पढ़ा था तो इसको क्या पढ़ा था, इसको हमने लिख सकते हैं क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विच इज V1। सेम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इट विल बी इक्वल्स टू आफ्टर कैंसिलेशन V2 बाई V1, V2 बाई V1। अच्छा, पिछले वाले हमने क्या देखा था, ये V1 बाई V2 था यानी जो हमने लिखा था ना कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इट विल बी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इट विल बी इक्वल्स टू V1 बाई V2। आया था हमारा बच्चे, ये आया था कि नहीं? यहाँ देखिए, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ,
refractive index of medium 2 with respect to medium 1 multiplied by refractive index of medium 1 with respect to medium 2, it will be equals to v1 by v2 multiplied by v2 by v1, it will be equals to, आफ्टर कैंसिलेशन ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले उसमें हम लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इट विल बी इक्वल्स टू 1। क्लियर? नाउ इसको मैं लिख सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। लिख सकते हैं क्या? ठीक है, या फिर और हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये दोनों रिलेशन हमारे पास आ गए। कोई डाउट बच्चे? कोई डाउट बच्चे? देखिए इसी में एक टर्म आता है, इसी में एक टर्म आता है। देखिए हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया। पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एक बार। कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? ये क्या होगा? ये देखिए दो मीडियम है हमारे पास। ठीक है, दो मीडियम है हमारे पास, मीडियम 1 मीडियम 2। मीडियम 1 मीडियम 2। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ये हमारा हो गया नॉर्मल। ये हो गया हमारा नॉर्मल। एक लाइट रे लेते हैं, क्या ब्लू कलर के ले लेते हैं, इसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेके जा रहा हूँ। ये हो गया इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपना रास्ता चेंज कर लिया, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, होता क्या है, ये रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? इसके स्पीड ऑफ लाइट पे, स्पीड ऑफ लाइट के। यानी ऑब्वियस सी बात है कि इस मीडियम में, मीडियम 1 में जो स्पीड लाइट की स्पीड थी वो डिफर कर गई है मीडियम 2 के स्पीड के लाइट के स्पीड से। ठीक है, वो डिफर कर जा रहा है। मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट है, जैसे मान लेते हैं अगर मीडियम 1 में C1 है तो ये C2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये C1 इज नॉट इक्वल्स टू C2 है। C1 C2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों इक्वल नहीं, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो बेसिक कॉज है रिफ्रैक्शन का, स्पीड ऑफ लाइट बेसिक कॉज है रिफ्रैक्शन का। अच्छा, अगर मैं बोलूँ, अगर यहाँ पे हमने कहा ना ये C1 है, ये C2 है, क्वेश्चन आता है इसकी बेंडिंग होती है, इसकी ये जो दूसरे मीडियम में लाइट आ रहा है इसका बेंडिंग होगा, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि कितने डिग्री पे ये कितना, मतलब जो बेंडिंग होगा किस अमाउंट में होगा। जो बेंडिंग का अमाउंट है बच्चे वो डिपेंड करता है C1 और C2 के डिफरेंस पे। यानी जो दोनों स्पीड ऑफ लाइट है ना हमारे मीडियम 1 और मीडियम 2 में, अगर उन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो बेंडिंग सेकंड मीडियम में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर जो C1 C2 है उन दोनों का डिफरेंस कम है तो जो बेंडिंग है वो कम होगा। बेंडिंग मतलब जो उसका ओरिजिनल पाथ है उससे ज़्यादा डाइवर्ज नहीं होगा, बहुत कम डाइवर्ज होगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा पाथ है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके इसको देख भी लेते हैं बच्चे। देखिए दो एग्जांपल लेते हैं, एक ये मीडियम हो गया, एक ये मीडियम हो गया। ठीक है, दो एग्जांपल ले लेते हैं और बेंडिंग को समझते हैं कि बेंडिंग होगा कैसे। ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल,
ठीक है, नॉर्मल, ये हमारा एबनॉर्मल, ऐसे दोनों ही नॉर्मल ही है। ठीक है, दो रेज, एक रेज ऑफ लाइट यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं। चलिए, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी एक रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, इंसिडेंट हो गई। ठीक है, अब इस मीडियम 1 में और ये मीडियम 2 है हमारे पास, इसमें हम लाइट स्पीड ऑफ लाइट मान लीजिए, चलिए c मान लेते हैं, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v मान लेते हैं, इसमें भी स्पीड ऑफ लाइट c मान लेते हैं, इसमें भी स्पीड ऑफ लाइट v मान लेते हैं। ठीक है बच्चे, इन दोनों का ओरिजिनल पाथ ड्रॉ कर देते हैं पहले। अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होते तो कौन सा पाथ ट्रेवल करते हैं पहले उसको बना लेते हैं। ठीक है, कुछ रफ टाइप में बन गया हमारे पास। ठीक है, अब ये भी मान लेते हैं कि ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड कर रहे हैं, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये किधर बेंड करेंगे, टूवर्ड्स ही नॉर्मल बेंड करेंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेंगे, अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, अभी हमें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम बस इतना देख लेते हैं कि अगर ये रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये पाथ ट्रेवल करते, ये लाइट ये पाथ ट्रेवल करती। अच्छा, जो डिफरेंस है सी और वी का, मान लेते हैं सी और वी का जो यहाँ डिफरेंस है बच्चे, इसको मैं मान लेता हूँ 100, और यहाँ सी और वी का जो डिफरेंस है इसको मैं मान लेता हूँ 10। यानी जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इनका डिफरेंस यहाँ 100 है, और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है, इसका जो डिफरेंस है ये 10 है। यहाँ तक क्लियर, पूरा सेटअप तैयार है हमारे पास। अब हमने ये कहा ये जो स्पीड का जो डिफरेंस है, जो स्पीड के लाइट का डिफरेंस है, जहाँ जितना ज़्यादा होगा उधर बेंडिंग उतने ज़्यादा होगी, उधर पाथ से इसका डाइवर्जन उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे कम है, सेम मीडियम है, मतलब मीडियम डिफरेंट हो गया, यहाँ पे अगर कम है तो इसका जो पाथ से डाइवर्जन है ज़्यादा नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो पाथ से डाइवर्जन है ज़्यादा है और यहाँ पे जो पाथ से डाइवर्जन है कम है। क्लियर? तो जो डाइवर्जन है, जो बेंडिंग का अमाउंट है, वो दोनों के में जो लाइट की स्पीड होगी उसके डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जो डाइवर्जन है उसके ओरिजिनल पाथ से, या जो बेंडिंग है उसके ओरिजिनल पाथ से, या टुवर्ड्स द नॉर्मल हो या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो, वो दोनों में लाइट के स्पीड के डिफरेंस पे डिपेंड करता है बच्चे। दोनों में लाइट के स्पीड के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हाँ, इस कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके नेक्स्ट चैप्टर में ना, इसके सारे अब जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जो सनलाइट हमारे अर्थ पे एंट्री करती है तो किससे किससे कोलाइड होकर क्या स्कैटर होता है, वो सब सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। टिंडल इफेक्ट हो गया, स्कैटरिंग हो गया, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी में सारे पार्ट आते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई डाउट बच्चे? कोई डाउट नहीं? क्या डाउट है? ठीक है, फर्स्ट लॉ है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ हमसे कहता है ना कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी जो होगी लाइट की, जो फ्रीक्वेंसी जो होगी लाइट की, वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। समझ रहे हैं? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा सेम होगा, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज क्या होगा? कुछ तो चेंज होगा, जिसमें से जो चेंज है वो वेलोसिटी का चेंज है। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाता है बच्चे। क्या? लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट की वेलोसिटी और लाइट की वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ हमारा यही है। फर्स्ट लॉ हमारा यही है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ हमसे क्या कहता है? ठीक है, क्योंकि सेकेंड लॉ हमसे कुछ ना कुछ कह ही रहा होगा, हमको बस ध्यान से सुनना है। जो इंसिडेंट रे है,
जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये एक इनका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो सेम है और एक ही प्लेन पे। इनका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस मतलब जहाँ ये लाई करेंगे वो सेम है और एक ही प्लेन पे। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट में जो थर्ड लॉ है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, देखिएगा ध्यान से। ये दो मीडियम है, मीडियम वन। देखिए ये लॉ अगर क्लियर है ना, तभी हम बता पाएंगे कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। ये लॉ अगर हमारा क्लियर है तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कहता है ना कि इसका मीडियम का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n1, इसका मीडियम 2 का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n2। ठीक है, और ये हमसे कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट आया यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल कुछ आई इसके साथ बना रहा है, इंसिडेंट एंगल, और यहाँ से कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, या कुछ एंगल इसे रिफ्रैक्टेड एंगल बना रहा है, आर बना रहा है। ठीक है, तो ये लॉ ये कहता है सेम मीडियम में जो n इंटू साइन आई है, जो n इंटू साइन आई है वो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ इनको बोलते हैं। स्नेल्स ने 1621 में इसको प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, उन्होंने इसको बाय एक्सपेरिमेंट इसका यूज करके कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव किया था। अच्छा, अगर मैं इसको I1 मान लूँ, अगर मैं इसको I1 मान लूँ, अगर मैं इसको I2 मान लूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम हियर N1 साइन I1 इज इक्वल्स टू N2 साइन I2। ठीक है बच्चे, N1 साइन I1 इक्वल्स टू N2 साइन I2। ये मिस्टर स्नेल्स ने हमको एक कॉन्सेप्ट दिया। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ मैं N1 साइन I1 इज इक्वल्स टू N2 साइन I2। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन I2 इज इक्वल्स टू N2 बाई N1। अच्छा, N2 बाई N1 को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N1, जिसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, या फिर जिसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे I1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, I हमने लिया हुआ है, और यहाँ पे I2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल हमने R लिया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, साइन I, जो हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मल बोलचाल भाषा में कि साइन अपॉन साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू म्यू बोलते हैं या फिर n बोलते हैं, जो कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है। ठीक है, तो हमें यहाँ लिख सकते हैं N2 बाई N1। कोई डाउट बच्चे? इसी का यूज करके जो बेंडिंग है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, वो जो बेंडिंग है ना हमारा, वो उधर नॉर्मल की तरफ होगा या नॉर्मल से अवे होगा, ये प्रूव करते हैं। तो ये होमवर्क है, जरा इसका यूज करके ट्राई कीजिएगा कि कर पाते हैं क्या। ठीक है, इसका यूज करके ट्राई कीजिएगा कि हम कर पाते हैं क्या। ठीक है, ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में पहले ये बताइएगा हुआ है नहीं, तो अगर हुआ है तब भी डिस्कस करेंगे, नहीं हो गया तब भी इसको डिस्कस करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जाते जाते एक चीज़ बात डिस्कस करनी है, वो क्या है कि नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिर से कल क्लास में। आज जो है जय हिंद। ओके बच्चे, सब रिवीजन पूरा कर लेना है। इसका रिवीजन करने के बाद से नोट्स तैयार होना चाहिए, होमवर्क जो है शाम तक ग्रुप में सबमिट होना चाहिए। ठीक है, जय हिंद बच्चे, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।